हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नीरू जोशी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 8 का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे साइक्लोन्स और स्टॉर्म्स के बारे में। पहले हम देखेंगे, जो हमारा पहला टॉपिक है वो है विंड करंट आर जनरेटेड ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। यानी पवन धाराएँ जो होती हैं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण बहती हैं। जब पृथ्वी असमान रूप से गर्म होती है तो उससे क्या होती हैं, पवन की धाराएं बहती हैं। अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। अब हम क्या पढ़ेंगे कि इक्वेटर भूमध्य रेखा और पोल्स के बीच में जो हीटिंग होती है, अनइवन हीटिंग होती है, असमान रूप से जो गर्मी होती है, कैसे कैसे पृथ्वी हमारी गर्म होके किस तरह से पवन धाराएं बहती हैं, ये सब इसमें हम पढ़ेंगे। यू माइट हैव लर्नड इन ज्योग्राफी दैट रीजन क्लोज टू द इक्वेटर गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन। हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि जो रीजन इक्वेटर के पास होता है वो क्या होता है, ज़्यादा गर्म होता है। द एयर इन दीज रीजन्स गेट वार्म, द वार्म एयर राइजेज एंड कूलर एयर फ्रॉम द रीजन इन द 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड बेल्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर मूव इन। क्या होता है कि क्योंकि ये इक्वेटर के पास में क्या होती है, धूप की रेज ज़्यादा पड़ती हैं, वहाँ पर जल्दी से जो एरिया है वहाँ का गर्म हो जाता है, तो जिससे क्या होती है, जो हवा है, गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं और ठंडी हवाएं वहाँ पर आने लगती हैं। कहाँ से आती हैं वो, 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड से वो आती हैं। These winds blow from the north and the south towards the equator। ये winds कहाँ से आती हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ आती है इक्वेटर पे। At the poles the air is colder than that at latitude about 60 डिग्री। क्योंकि जो पोल्स होते हैं उसमें क्या होती है, हवा 60 डिग्री तक जो हवाएं होती हैं वो ठंडी होती हैं वहाँ पर पोल्स पर। तो पोल से कहाँ को बहती हैं हवाएं, पोल से हवाएं इक्वेटर की तरफ बहती है, भूमध्य रेखा की तरफ बहती हैं। द वार्म एयर एट दिस लैटिट्यूड राइजेज अप एंड द कोल्ड विंड फ्रॉम द पोलर रीजन रसेस इन टू टेक इट्स प्लेस। क्या होता है, गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं और ठंडी हवा इनकी जगह ले लेती है। इन दिस वे विंड सर्कुलेशन इज सेट अप फ्रॉम पोल टू द वार्मर लैटिट्यूड एज सोन। इस तरह से क्या होती है, रिंग्स के रूप में गोल गोल क्या होता है, ये घूमता रहता है। हवाएं क्या होती हैं, पोल से जाएंगी इक्वेटर पे, पोल से भूमध्य रेखा पर जाएंगी और गर्म हवाएं ऊपर उठती रहेंगी। जैसे कि यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, ये 8.8, इसमें हमें बताया गया है कि किस तरह से हवाएं नॉर्थ से साउथ की तरफ बहती हैं। अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। ये तो था इक्वेटर और पोल्स में कि क्या होता है, पोल्स पे ठंडी हवाएं होती हैं, इक्वेटर पे गर्म हवा होती है। इक्वेटर पे क्या होती है, इक्वेटर की जो हवा होती है, क्योंकि वहाँ पे एरिया ज़्यादा गर्म होता है तो वहाँ पर वहाँ की हवा क्या होती है, गर्म होकर ऊपर उठती है और उनकी जगह पोल से जो हवाएँ बहती हैं इक्वेटर की तरफ वो ले लेती हैं। अब नेक्स्ट है बी पार्ट, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। यू हैव रीड अबाउट द सी ब्रिज एंड द लैंड ब्रिज। हमने क्या पढ़ा है, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में पढ़ी है। यानी सी ब्रिज मतलब जो समुद्र से हवाएं चलती है और लैंड ब्रिज यानी जो लैंड से चलती है। इन समर नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म अप फास्टर, मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज़ हायर देन दैट ऑफ द वाटर इन द ओशन। क्या होता है, गर्मियों के टाइम पे ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है इन कंपैरिजन टू ओशंस के। तो क्या होता है, जो हवाएं होती हैं ज़मीन से समुद्र की ओर बहती हैं, क्योंकि ज़मीन गर्म होगी तो हवा ऊपर उठेगी और कहाँ को बहेगी, समुद्र की तरफ। और जो समुद्र की ठंडी हवाएं हैं वो क्या आएंगी, ज़मीन पे आएंगी। द एयर ओवर द लैंड गेट हीटेड एंड राइजेस, दिस कॉज द विंड टू फ्लो फ्रॉम द ओशन टूवर्ड्स द लैंड। इसलिए क्या होता है, जो ठंडी हवाएं, क्योंकि वहाँ की हवा, ज़मीन की हवा गर्म होगी और गर्म होकर ऊपर उठेगी। हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि क्या होती है, हमेशा जो हवा होती है अगर वो उसको हीट करें तो वो क्या होती है, ऊपर की तरफ उठती है। तो क्या होती है, ज़मीन गर्म होगी, हवा ऊपर उठेगी और उसकी जगह कौन सी ले लेगी, समुद्र की जो ठंडी हवाएं वो वहाँ पर उसकी जगह ले लेंगी।
दिस कॉजेज द विंड टू फ्लो फ्रॉम द ओशन टूवर्ड्स द लैंड, दीज आर मानसून। और इन्हीं को क्या कहते हैं हम, मानसून हवाएं कहते हैं जो क्या होती हैं, समुद्र से ज़मीन की तरफ जो हवाएं चलती हैं उनको हम मानसून विंड्स कहते हैं। द वर्ड मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम विच मीन्स सीजन। जो मानसून वर्ड है ये अरेबिक वर्ड मौसम से आया है जिसका मतलब क्या होता है, सीज़न। In winter, the direction of the wind flow gets reversed. It flows from the land to the ocean. इसके अपोजिट क्या होता है, विंटर्स में हमेशा जो ओशन जल्दी गर्म होता है, पानी जल्दी गर्म होता है और वहाँ की हवाएं ऊपर उठती हैं और लैंड से हवाएं कहाँ को जाती हैं, ओशंस की तरफ जाती हैं। विंटर्स में उल्टा होगा, लैंड से हवाएं जाएगी समुद्र की तरफ और समुद्र से हवाएं आएंगी लैंड की तरफ गर्मियों में। और समर्स में क्या होगा, जो हवाएं हमेशा जो भी हवाएं समुद्र से ज़मीन की तरफ आएंगी उनको क्या बोलेंगे हम, मानसून विंड कहते हैं, क्योंकि वो अपने साथ क्या लेके आती हैं, पानी लेके आती हैं। इसलिए द विंड फ्रॉम द ओशन कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन, इट इज़ द पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। और जो हवाएं समुद्र से चलती हैं वो अपने साथ पानी लेके आती हैं, इसलिए ये क्या बन जाती है, एक वाटर साइकिल का पार्ट बन जाती है। वाटर साइकिल यानी मानसून विंड्स होती है तो अपने साथ ये बारिश बोलते हैं ना, मानसून आएगा तो बारिश आएगी, तो क्योंकि वो अपने साथ पानी लेके आती हैं और एक वाटर साइकिल बन जाता है इससे। द मानसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट्स रेन। मानसून विंड्स क्या करती हैं, अपने साथ पानी लेके आती हैं और जिससे क्या होती है, बारिश होती है। क्लाउड्स ब्रिंग रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस। फार्मर इज इन आवर कंट्री डिपेंड मेनली ऑन रेन फॉर देयर हार्वेस्ट। These are many folk songs associated with the clouds and rain. Sing and enjoy with your friends. क्या बोल रहा है ये, कि जो क्लाउड्स होते हैं वो हमेशा खुशियाँ लेकर आते हैं। बारिश बरसात बोलते हैं ना, मानसून आ गया, लोग खुश होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि हमारा क्या है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे देश में कृषि बहुत ज़्यादा की जाती है, फार्मर्स बहुत हैं। तो फार्मर क्या करते हैं, उनकी क्योंकि जो फसल है वो तो रेन पे ही डिपेंड होती है, तो मेनली ऑन रेन्स फॉर देयर हार्वेस्ट्स। और कटाई के समय पे, बुआई के समय में अगर रेन हो जाए, जैसे उनकी जो हार्वेस्टिंग प्रोसेस है वो ज़्यादा कर क्या होती है, रेन्स पे डिपेंड होती है, क्योंकि अगर अच्छी बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, अच्छी फसल होगी तो हार्वेस्टिंग भी अच्छी होगी। इसी तरह हमारे देश में कई सॉन्ग्स भी बने हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है एक सॉन्ग, रोअरिंग क्लाउड्स अक्रॉस द स्काई। इस तरह से ये सॉन्ग दिया गया है जो कि मानसून बेस्ड और बारिश पे बेस्ड है, क्लाउड्स पे बेस्ड है। However, it is not always a happy ending. Rain after create problems. हमेशा ये नहीं होता है कि रेन हमारे लिए हैप्पीनेस ही लेके आए, लेकिन बहुत सारे बार क्या होता है कि रेन्स प्रॉब्लम्स भी लेके आती हैं। जैसे कई बार क्या होता है, इससे बहुत सारे डिज़ास्टर्स आ जाते हैं। जैसे in nature itself there are certain situations that can sometimes create disasters and pose theater to humans and animals and plant life. Let's study to such situations, thunderstorm and cyclones. वो क्या है जो डिज़ास्टर हुए, जैसे थंडर स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं डिज़ास्टर्स के। और यहाँ पर कुछ मानसूनी हवाएं दी गई हैं, जैसे ये फिगर 8.9 में देखिए, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड स्पेशली राजस्थान डेजर्ट जनरेट मानसून विंड्स फ्रॉम द साउदर्न वेस्ट डायरेक्शन इन समर। राजस्थान में कहाँ से आता है, साउदर्न वेस्ट डायरेक्शन से मानसूनी हवाएं आती हैं। दीज विंड्स कैरी लॉट्स ऑफ वाटर फ्रॉम द इंडियन ओशंस। और इंडियन ओशन से राजस्थान में बहुत सारा ये जो मानसून है ये पानी लेके आता है। 8.10 में क्या लिखा गया है, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर इन विंटर जनरेट विंड्स फ्रॉम नॉर्दर्न वेस्ट कोल्डर लैंड। दिस कोल्डर विंड्स कैरी लिटिल वाटर हैंस ब्रिंग्स स्मॉल अमाउंट ऑफ रेन इन। क्या होता है, क्योंकि गर्मियों में हवाएं समुद्र से चलती है इसलिए बहुत सारा पानी अपने साथ लेके आती हैं, लेकिन जो सर्दियों में होती हैं ये बहुत थोड़ा सा पानी अपने साथ लेके आती है, इसलिए बारिश सर्दियों में कम होती है। नॉर्दर्न वेस्ट से ये हवाएँ चलती हैं। थंडर स्टॉर्म्स आर साइक्लोन्स। जो थंडर स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स क्या होते हैं, थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। Thunderstorms develops in hot, humid tropical areas like Indian very frequently. जो thunderstorms हैं वो क्या होते हैं, ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज़ में, जो नमी वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर ज़्यादा होते हैं। द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, विंड्स ऊपर उठेंगे। दीज विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड। ये विंड्स क्या करती है, अपने साथ वाटर ड्रॉपलेट्स को ऊपर ले जाती हैं। वेयर दे फ्रिज, जहाँ पर वो बिल्कुल फ्रिज हो जाती है। एंड फॉल डाउन अगेन। क्या होगा, धरती से जब वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होंगे, विंड गर्म हो,
कोई जगह गर्म होगी, वहाँ से हवा ऊपर उठेगी, वो अपने साथ वाटर ड्रॉपलेट्स को ऊपर ले जाएंगी। लेकिन जब वो ऊपर उठेंगी तो ऊपर तो टेम्परेचर कम है, तो वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो फिर जमेंगी और वो तेज़ी से नीचे की तरफ गिरेंगी। तो जैसे ही वो नीचे गिरेंगी, हवा के तेज़ बहाव से और वाटर ड्रॉपलेट्स के जो घर्षण से क्या होगा, बिजली पैदा होगी। इसके घर्षण से क्या होती है, बिजली पैदा होती है। अलॉन्ग विद द राइजिंग एयर क्रिएट लाइटनिंग एंड साउंड, जिससे क्या होती है, एक तो लाइटनिंग यानी बिजली पैदा होती है और साउंड भी पैदा होती है, जिससे हमें क्या दिखाई देती है, आसमान में हमें क्या दिखाई देती है, बिजली कड़कती हुई नज़र आती है। यू विल रीड अबाउट लाइटनिंग इन हायर क्लासेस, इसके बारे में हम डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। इफ़ अ स्टॉर्म इज़ अकम्पेन्ड बाय लाइटनिंग वी मस्ट टेक फॉलोइंग प्रिकॉशंस, अगर क्या होता है, कभी तूफान चल रहा है और यानी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तूफ़ान वाली बारिश, और ऊपर से बिजली भी कड़क रही है, तो उसमें हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। पहला अब तो हमें ये प्रिकॉशन कि हमें किसी भी कोई भी अकेला पेड़ हो उसके नीचे हमें खड़ा नहीं होना चाहिए, या तो इफ़ यू आर इन फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर द स्मॉल ट्रीज, अगर आप जंगल में हैं तो क्या करेंगे, आप छोटे से पेड़ के नीचे शेल्टर ले सकते हैं, किसी बड़े पेड़ के नीचे खड़े ना हों। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, कभी भी नोक वाले छाते का यूज़ ना करें जिसके ऊपर नोक लगी हो, जैसे बड़े वाले छाते आते हैं ना, उनके ऊपर नोक लगी रहती है, कभी भी उसका यूज़ ना करें। और कभी भी विंडो के पास ना बैठें, कोई जो टिन वाली छत हो उसके नीचे ना बैठे। ये कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस है जो हमें लेने होते हैं जब बिजली चमक रही हो और तूफ़ान चल रहा हो। हाउ अ थंडर स्टॉर्म बिकम अ साइक्लोन, अब कोई थंडर स्टॉर्म साइक्लोन कैसे बन जाता है। ये तो था कि बिजली कैसे चमकती है, थंडर स्टॉर्म यानी बिजली और तूफ़ान जो होता है वो कैसे बनता है। ये हमने देखा कि क्या होता है, बारिश की बूंदें, पानी की बूंदें हवा के साथ ऊपर जाती हैं, ऊपर जाके वो जम जाती है तो तेज़ी से नीचे गिरती है, हवा भी तेज़ बह रही होती है, तो उससे घर्षण होता है जिससे बिजली पैदा हो जाती है और बिजली आसमान में हमें कड़कती हुई नज़र आती है। लेकिन जो थंडर स्टॉर्म है वो कैसे साइक्लोन बन जाता है। You know that the water requires heat when it changes from liquid to vapor state. Does the water give back heat when vapor condenses into liquid? Can you recall any experience to support this? वो बोल रहा है कि वाटर क्या होता है, वाटर को भाप में बदलने के लिए क्या चाहिए होता है, हीट की ज़रूरत होती है। और जब वो हीट, वाटर गिव्स बैक हीट और फिर अगर उसको हीट दी जाए तो क्या होगा, वो वेपर के रूप में ऊपर उठेगा, फिर कंडेंस होके लिक्विड बनेगा। स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन, अब साइक्लोन कैसे बनता है हम ये देखेंगे। द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज़ अ काम एरिया, इट इज़ कॉल्ड द आई ऑफ स्टॉर्म। जो साइक्लोन का सेंटर होता है वो बिल्कुल शांत एरिया होता है, वहाँ पर कोई भी हलचल नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं, किसी भी तूफान की स्टॉर्म की आई बोलते हैं। आई सेंटर होता है जो साइक्लोन का, उसको आई ऑफ स्टॉर्म बोलते हैं। अ लार्ज साइक्लोन इज़ अ वायलेंटली रोटेटेड मास एरिया इन द एटमॉस्फेयर। जो बड़ा साइक्लोन होता है वो क्या होता है, बहुत तेज़ स्पीड से बहुत विकराल रूप ले लेता है। ये क्या होता है, 10 से 15 किलोमीटर हाई हो सकता है। द डायमीटर ऑफ द आई वेराइज फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर। जो डायमीटर होता है मतलब जहाँ पर आई होती है उसकी, जो हमने बोला कि बिल्कुल बीच का जो पॉइंट होता है उसको आई बोलते हैं, और वो क्या होता है 10 से 30 किलोमीटर बड़ा हो सकता है। इट इज़ अ रीजन फ्री of clouds and has light wind around this calm and clear eye. There is a cloud region of about 150 km in size. In this region there are high speed winds and thick clouds with heavy rain. Away from this region the wind speed gradually decreases. The formation of cyclone is very complex process. A model is shown in figure. जो साइक्लोन का जो प्रोसेस होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। ये अपने साथ क्या लेके चलता है, ये मिट्टी पत्थर उड़ा के अपने साथ लेके जाता है, और ये इसका जो 150 किलोमीटर तक इसका साइज़ हो सकता है, इतना बड़ा हो सकता है, और अपने साथ ये हैवी जो मतलब वो होते हैं घर भी उड़ा के ये लेके जा सकते हैं। बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू चेंज इनटू वेपर। जैसे जब बादल बनता है तो वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। वाटर क्या करता है, अपने साथ हीट को भी अपने साथ क्या करता है, एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेता है हीट को,
एंड चेंज और वेपर में वो बदल जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में हीट होती है और उससे क्या होता है वो पानी की बूंदें फिर से भाप में बदल जाती है। व्हेन वाटर वेपर चेंजेस बैक टू लिक्विड फ्रॉम एज रेन ड्रॉप, दिस हीट इज़ रिलीज टू एटमॉस्फेयर। फिर क्या होता है, जब वाटर वेपर दोबारा से क्या होगी, ठंडी होगी और फिर वो लिक्विड रेन ड्रॉप में बदलेगा, तो जो हीट होती है वो दोबारा से क्या होती है, एटमॉस्फेयर पे रिलीज़ हो जाती है। द एयर टेंड्स टू राइज एंड कॉज अ ड्रॉप इन प्रेशर। जो एयर होती है, जैसे हवा ऊपर उठेगी, हवा तेज होगी तो क्या हमें पता है कि प्रेशर क्या होगा, कम होगा। मोर एयर रशेज इन द सेंटर ऑफ द स्ट्रॉम, और क्योंकि जो स्ट्रॉम का सेंटर होता है उसमें क्या होती है, हवा का भाव तेज होता है तो प्रेशर कम होता है। दिस साइकिल इज रिपीटेड, द चेन ऑफ इवेंट्स एंड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ वेरी लो प्रेशर सिस्टम with very high speed wind resolving around it। जो हवा का प्रेशर और हवा का जो स्पीड होती है वो बहुत तेज़ होती है यहाँ पर। इट इज़ दिस वेदर कंडीशन दैट वी कॉल अ साइक्लोन, और ये जो कंडीशन होती है इसको हम साइक्लोन कहते हैं। फैक्टर्स लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू डेवलप ऑफ साइक्लोन। और साइक्लोन के पैदा होने में कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट डालते हैं, एक तो विंड की डायरेक्शन क्या है, अगर डायरेक्शन बिल्कुल सेम है और स्पीड भी बहुत तेज़ है और टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा, साइक्लोन उतना ही तेज़ बनेगा। ये कुछ साइक्लोन्स की पिक्चर देखिए, फॉर्मेशन और इस तरह से साइक्लोन बनता है। ये 8.11 में दिया गया है। ये इमेज ऑफ आई ऑफ साइक्लोन, ये आई ऑफ साइक्लोन की इमेज दी गई है। राइजिंग वाटर कॉज्ड बाय साइक्लोन, और किस तरह से साइक्लोन से पानी जो है ऊपर की ओर उड़ जाता है। डिस्ट्रैक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन। अब साइक्लोन कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, स्ट्रॉन्ग विंड पुश वाटर टूवर्ड्स द shore even if the storm is hundreds of kilometer away। these are the first indication of any approaching cyclone। क्या होता है, साइक्लोन क्या करता है, बहुत ज़्यादा तबाही लेकर आ सकता है अपने साथ, और इससे वाटर क्या होता है, बहुत ऊपर तक उड़ सकता है। और यहाँ तक कि जब साइक्लोन बहुत दूर भी हो ना, कई किलोमीटर दूर हो, तो वहाँ से भी पानी अगर ऊपर उछल रहा है, मतलब हमें दिख रहा है, तो हमें पता लग जाएगा कि साइक्लोन आने वाला है। द वाटर वेव प्रोड्यूस बाय द विंड आर सो पावरफुल दैट अ पर्सन कैन नॉट ओवरकम दैम। क्या होता है, जो ये विंड से जो वाटर की वेव्स होती हैं, उड़ती हैं, तो वो क्या होती है, बहुत पावरफुल होती हैं और वो किसी भी आदमी को अपने साथ उठा के ले जा सकती हैं। द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट वाटर सरफेस इन द सेंटर। द राइजिंग वाटर में बी एज हाई एज 3 to 12 मीटर। जो वो वाटर है वो 3 से 12 मीटर ऊपर तक उठ सकता है। इट अपीयर्स लाइक अ वाटर वॉल। ये एक पानी की दीवार के समान ये दिख सकता है। मूविंग टुवर्ड द शोर, एज अ रिजल्ट द सी वाटर एंटर्स द लो लेइंग कोस्टल एरियाज कॉजिंग सीवर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पर प्रॉपर्टी का और लाइफ्स का बहुत नुकसान होता है कई बार ये साइक्लोन के कारण। कॉन्टीन्यूस हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्स द फ्लड सिचुएशन। और हमें ज़्यादा बारिश होने से भी, अगर लगातार बारिश हो रही है तो उससे फ्लड्स आ सकते हैं। हाई स्पीड विंड्स accompanying a cyclone can damage houses, telephones and other communication system, trees etc, causing tremendous loss of life and property। और ज़्यादा तेज़ हवाओं से टेलीफोन की तारें टूट सकती है, कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, ट्रीज टूट सकते हैं। इससे क्या होता है, बहुत सारी प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान हो जाता है ज़्यादा तेज़ विंड से। अ साइक्लोन इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड। अलग अलग पार्ट्स में साइक्लोन्स को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इट इज़ कॉल्ड हैरी। अमेरिकन में लैंग्वेज में हम साइक्लोन को हुरिकेन कहते हैं, और जापानीज़ में हम इसे, फिलीपीन और जापान में हम इसे टाइफून कहते हैं। अलग अलग उसमें अलग अलग देशों में से अलग अलग नामों से जाना जाता है। द डायमीटर ऑफ टॉर्नेडो, जो टॉर्नेडो आता है उसका डायमीटर क्या होता है, कैन बी एज स्मॉल एज मीटर्स एंड एज लार्ज एज किलोमीटर। वो मीटर से कम भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। तो द फनल ऑफ द टॉर्नेडो सक्स डस्ट डेब्रिश एंड एवरीथिंग नियर इट एट द बेस। ये जो टॉर्नेडो का जो वो होता है, फनल होता है, बीच का जो पार्ट होता है, मिडिल पार्ट होता है, वो क्या करता है, अपने सारे बहुत सारी डस्ट वगैरह लेके जा सकता है।
अपने साथ बहुत सारी वो डस्ट उड़ा के ले जा सकता है, धूल मिट्टी उड़ा के वो ले जाता है। and thrown them out near the top. Here the few accounts of survivor of tornado. यहाँ पर कुछ लोगों के बारे में बताया गया है कि जिन्होंने अपने बिल्कुल पास से इसे देखा है। तो यहाँ पर बताया गया है ये कहाँ का है, फ्रॉम डिस्कवरी चैनल यंग डिस्कवरी सीरीज़ में ये बताया था किसी ने कि आई सॉ द क्लाउड कमिंग। मैंने देखा कि एक क्लाउड मेरे बिल्कुल पास आ रहा था और मैं जैसे ही दरवाजे के पास पहुँचने वाला था तो वो इतनी तेज़ आया कि अपने साथ वो घर को ही उड़ा के ले गया। तो मुझे तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मैंने देखा कि वो कितना भयानक होता है। और उसके बाद हमें सब ये काम फील्ड्स में वीट जो मतलब बहुत सारा नुकसान हो गया था उसको फिर हमने साफ़ करा। उसके मतलब उस जो टॉर्नेडो जो आया था उससे बहुत ही जन धन की उसमें हानि हुई। Tornadoes in our country, they are not very frequent. A tornado is a dark funnel shaped cloud that reaches from the हमारे देश में टॉर्नेडो ज़्यादा नहीं आते हैं और ये क्या होते हैं, एक फ़नल की तरह होते हैं, इनकी शेप फ़नल की तरह होती है और स्काई टू ग्राउंड, ये आसमान से ग्राउंड की तरफ आते हैं। मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडो आर वीक, बहुत सारे टॉर्नेडो वीक होते हैं। वायलेंट टॉर्नेडो कैन ट्रेवल एट स्पीड, और जो बहुत भयानक टॉर्नेडो होते हैं वो 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं। द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज़ वेन्यूएबल टू साइक्लोन्स, पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट। साइक्लोन ज़्यादातर ईस्ट कोस्ट में आते हैं। द वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया इज़ लेस वेन्यूएबल टू साइक्लोन्स, वेस्ट कोस्ट में ये ज़्यादातर नहीं आते हैं। साइक्लोन स्टॉर्म्स बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन। इफ़ेक्टिव सेफ्टी मेजर्स, क्या सेफ्टी मेजर्स हमें इसमें लेने चाहिए, सेफ्टी कैसे करनी चाहिए। साइक्लोन फोरकास्ट वार्निंग, अब तक क्या होता है कि वार्निंग पहले क्या होता था, कुछ टाइम पहले हमें पता चलता, लेकिन अब एक दिन पहले ही पता चल जाता है। रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी चाहिए उसके बारे में वो फैलानी चाहिए कि भाई साइक्लोन आने वाला है। वी हैव लर्न दैट ऑल स्टॉर्म्स आर लो प्रेशर सिस्टम, विंड स्पीड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टॉर्म। और अब क्या लगा दी इस तरह के जो जैसे यहाँ पर दिया गया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली, इन्होंने क्या लगाया इस तरह से, इन्होंने साइक्लोन को जानने के लिए और विंड की स्पीड नापने के लिए ये कुछ यंत्र लगाए गए हैं जिसे एनोमोमीटर कहते हैं, वायुदाब मापी कहा जाता है। गवर्नमेंट एजेंसीज, द ports, fishermen, ships and general public construction of cyclone shelters in the cyclone prone area and administrative arrangement for the moving people fast to safer place। यहाँ पर क्या कुछ सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए कोस्टल एरियाज़ में, अगर साइक्लोन आने वाला हो तो लोगों को बिल्कुल सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दें और मछुआरे हैं उनको भी पहले से सूचित कर देना चाहिए ताकि कोई भी नुकसान ना हो। एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल, अब लोगों के लिए क्या एक्शन लेनी चाहिए। वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग इशूड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी रेडियो, क्योंकि टीवी रेडियो न्यूज़पेपर में हमें पहले भी खबर मिल जाती है, इसलिए हमें कोई भी इस तरह की अगर वो बताई जाती है सूचनाएं तो हम उसको नज़रअंदाज ना करें और उस पर अमल करें। मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू शिफ्ट द एसेंशियल हाउस होल्ड गुड डोमेस्टिक एनिमल्स व्हीकल्स, और पहले से ही अपने सारे अरेंजमेंट करके रखें अपने जानवरों के लिए, अपने घर की ज़रूरतों के सामान, ये सब हम पहले से अरेंज करके रखें अगर हम ऐसे एरियाज़ में रहते हैं। अवॉइडिंग ड्राइविंग ऑन रोड्स थ्रू स्टैंडिंग वाटर एंड फ्लड्स में हैव डैमेज द रोड्स एंड, और रोडों पे ड्राइव करना ना करें क्योंकि इससे क्या होती है सड़कों को बहुत नुकसान पहुंच जाता है और फ्लड्स आ जाते हैं। कीप रेडी फ़ोन नंबर्स ऑफ ऑल, जितने भी इमरजेंसी नंबर है वो अपने पास रख लें, पुलिस का, फायर का, मेडिकल सेंटर का। Some other precautions if you are staying in cyclone hit area, do not drink water। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं तो जहाँ पर गंदा पानी हो वहाँ से पानी ना पिएं। डू नॉट टच, कोई भी वायर, स्विच और फॉलन जो अगर कोई लाइन बिजली की तारें गिर गई हों उनको टच ना करें। डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर सेक और फन, कभी भी मज़े के लिए बाहर ना जाएं कि चलो यहाँ पर फ्लड आ गया हम वहाँ पर जाकर देखें। डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड, कभी भी कोई रेस्क्यू फोर्स है उसको ऐसी कोई डिमांड ना करें जो वो आपकी पूरी ना कर सके, उन पर फोर्स ना डालें।
कॉर्पोरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स। अब कॉपरेट करें अपने पड़ोसियों के साथ और फ्रेंड्स की हेल्प करें। एडवांस टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड, अब क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, दिस डेज वी आर बेटर प्रोटेक्टेड इन अर्ली पार्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी। क्योंकि पहले क्या होता था, बहुत देर में पता चलता था, तो क्या होता था हमें पहले पता नहीं लगता था कि साइक्लोन आ रहा है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हो गई हैं, तो इससे पता लग जाता है कि साइक्लोन आने वाला है। Residents may have had less than a day to prepare, evacuate their homes from oncoming cyclone. The world today is very different thanks to satellites and radar. सैटेलाइट और रडार की हेल्प से हमें पता चल जाता है। साइक्लोन अलर्ट, साइक्लोन वॉचेज इशूड 48 आवर्स इन एडवांस। एडवांस में हमें 48 आवर पहले ही पता चल जाता है। एक्सपेक्टेड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन वार्निंग्स इज इशूड 24 घंटे पहले ही हमें पता चल जाता है कि आज बारिश होने वाली है, आज साइक्लोन आने वाला है, किसी भी चीज़ के बारे में मौसम विभाग की और एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से। द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट एवरी आवर और हाफ आवर व्हेन अ साइक्लोन इज नियरर द कोस्ट। सेवरल नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेट टू मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिज़ास्टर। बहुत सारी जो नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो कोऑपरेट करती हैं साइक्लोन डिज़ास्टर एरियाज़ को प्रोटेक्ट करने में और लोगों को हेल्प करने में। तो ये था हमारा चैप्टर। थैंक यू सो मच।